हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी सीरीज का अगला पार्ट जो है 7 नंबर, ठीक है ना, जिसमें एपी जीपी की कम 225 क्वेश्चन लगा चुके थे। आज है 226 क्वेश्चन, तो उसको हम लगाएंगे और समझेंगे कि वो क्वेश्चन है क्या और उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो ये कहता है कि यदि क्वेश्चन नंबर 226 है, यदि एबीसी एपी में है तो बताइए ए की पावर वो 3 की पावर ए और बी की पावर बी और 3 की पावर सी है। तो इनमें बताइए ये वाले ये जो टर्म है लास्ट के, ये किस में होंगे, एपी में होंगे या जीपी में होंगे या एचपी में हो या इन नन ऑफ दीज कहेंगे, ठीक है ना। इनमें से पता करना है कि वो किस में होंगे, ठीक है ना। ये इसमें है 226 क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसमें ये पता है कि ये हमारे किस में है, एपी में। किस में, एपी में। इसको लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस के सी। क्लियर। इतना जब हम लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ए की जगह यानी कि हम यहाँ पे कुछ रिलेशन बनाएं और इसको कहें कि ये किस में है। तो पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको हम दोनों तरफ से इसको 3 की पावर में ले लें। किसकी ले लें, हम 3 की पावर में। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3b की पावर होल स्क्वायर। थोड़ा साफ करते हैं। अब आगे हम लिख सकते हैं कितना, 3b की पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस इक्वल होंगे तो पावर हम आगे बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3 की पावर a इंटू 3 की पावर कितना c। इतना लिखने के बाद अगर ये देखा जाए तो ये किसका रूप हो गया जाके, बी स्क्वायर। किसका, बी स्क्वायर इजुकल टू ए सी का। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये किस में हो जाएंगे जाके हमारे, ये हो जाएंगे जीपी में। किस में हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे जीपी में। इसका बी आंसर 100% राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 227, ठीक है ना। 227 कहता है कि यदि ये और दो श्रेणी हैं तो ये बताइए इनके ओवेनिस्ट 10वां पद कौन सा होगा। ठीक, 10वां पद निकालना है और वो पद कौन सा होना चाहिए, ये दोनों सीरीजों में पता होना चाहिए। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा जो तरीका है कि हम इन दोनों का क्या कर लें, एलसीएम ले लें। और इसको जो कॉमन, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। क्या सबसे शॉर्ट ट्रिक है, उससे हम बिल्कुल बेसिक तरीका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इनका जो क्या कॉमन डिफरेंस देख लें, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसी से हमारी शॉर्ट ट्रिक है, उसी को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो डी आएगा जाके वो कितना आ जाएगा, 4। और इनके बीच का डी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 5। क्लियर है। जो 5 आ जाएगा यहाँ से और 4 आ गया हमारा इस यहाँ से और 5 आ गया यहाँ से, ठीक। अब जो शॉर्ट ट्रिक है वो कोई भी टर्म पूछा हो उसके लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसका क्या कर देंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ D1 और D2 का, ठीक है ना। फिर इसके बाद जितना पूछा गया हो n-1 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दोनों का क्या है, जो फर्स्ट पहला कॉमन टर्म हो, फर्स्ट FRIST फर्स्ट कॉमन टर्म, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, इसकी ट्रिक है। क्या है कि इसकी में जो पहला कॉमन टर्म होगा वो क्या है, यहाँ पे 11 है। क्या है, 11 है। एलसीएम और एलसीएम D1 D2 निकाल ही लिए थे, n- ये 10वां हो जाएगा। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक अलग फिर लिखते हैं दोबारा। तो क्या होगा, अगर हम nth टर्म कॉमन निकालें, कॉमन nth टर्म निकालें, कौन सा, nth टर्म निकालें। जब nth टर्म हम कॉमन निकालेंगे तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या, एलसीएम इज इक्वल टू D1 और D2, ठीक है। फिर उसके बाद इनटू, यानी कि जितने पद पूछे गए उनमें से एक कम कर देंगे, माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे। क्या हम इसमें को पहला फर्स्ट क्या है, फर्स्ट
कॉमन टर्म, ठीक है। तो इसको लगा दीजिए। तो अगर हम देखें तो एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे क्या, हम निकालें एलसीएम, क्या निकलेगा, एलसीएम ऑफ, इसका कितना आया था हमारा 5 और इसका आया था 4, ठीक है, सॉरी क्या आ जाएगा इसका, कॉमा लगा के 4, फिर इंटू 10 माइनस के 1 और प्लस के साथ 10 माइनस के 1 और प्लस के साथ पहला कॉमन फैक्टर, कॉमन कितना है दोनों में 11 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये इसका 20 में से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस के साथ 111, तो कितना आ जाएगा 191, कितना 191, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका है सी नंबर, कौन सा है ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका राइट आंसर है, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 128 पे आगे बढ़ते हैं और देखते वो क्या है, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, ऑप्शन पे चलते, उसके बाद देखते। तो कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस एक्सप्रेस, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेस है, इसका पूर्णांकों का मान निकालना है। तो और इसको कैसे निकालते हैं देखिए, ठीक है ना। इस तरह के कभी भी फंक्शन आ जाएं, क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए इस तरह के, तो निकालने के लिए हम क्या निकालते जानते हैं कि जो एपी होती है वो क्या है, ग्रेटर देन जीपी होती है, सीधी सी बताएं, या एम ग्रेटर देन, सॉरी एम ग्रेटर देन जीएम के बराबर होता है, क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लगा देते, इन दोनों से जैसे ही लगाएंगे जाके तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, तो एम यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 3 की पावर एक्स प्लस के एक्स, वो 3 की पावर प्लस के 3 की पावर 1 माइनस एक्स बट्टे कितना 2, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में जी कितना होता है जी एम, अंडर रूट में 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर 1 माइनस के एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर 1 माइनस के एक्स, इतना आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसको, ये तो रहेगा 3 की पावर एक्स प्लस के 3 की पावर 1 माइनस के एक्स, ठीक, बट्टे 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये बचेगा केवल 3 यहाँ, क्योंकि 1 से एक्स कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, ठीक। और इस वाले 2 को हम क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर होना चाहिए 2√2, इसका मान, इसका क्या मान होना है 2√3। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका, ओ ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका, वो डी इसका राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर क्या आएगा इसका 129, ठीक। अगला है कि समांतर श्रेणी के शुरुआत और अंतिम पद से समान दूरी पर, अंत से समान दूरी पर रहने वाले पदों को छोड़ के उसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका सीधी सी बात है कि समान दूरी पर है, तो यहाँ पे इसका पूछा गया है सम, तो सम सीधा होता है, सम होता है वो एल प्लस के ए प्लस के एल, या एल प्लस बट्टे कितना, सीधी सी बात होता है वो और जोड़ के बराबर होता है, उसका जो सम होता है किसी कोई भी समांतर श्रेणी है, जैसे कि 1 2 3 4, अब इसका योगफल निकाला जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 किसके बराबर आएगा, यहाँ से हमारा ए प्लस है फर्स्ट और टर्म का अध्यय, ठीक है। तो उनके पदों का योगफल आ जाएगा जाके, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे ए और एल के बराबर होता है, ठीक है। पहले और आखिरी पद का जोड़ शेष के बराबर आता है, देखिए इन दोनों का 5, तो और इन दोनों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जैसे 1 5 कितना का अंतर 4 9 और मान लीजिए 9 4 13, ठीक। इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए इन दोनों को,
अब 14 इनको ले लीजिए और ये बाकी के अंतर, यानी कि लास्ट के दोनों पदों को जोड़ दिया जाए और अंदर के जितने भी पद हैं उसके योगफल के बराबर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है ये, इसका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका क्या है कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 230 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, तो अब इसको है 230 नंबर, ये रहा, ये है। ठीक, 230 नंबर। ठीक, अब इसको पता करना है कि इसका जो मान है वो किसके बराबर होगा। 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम समझेंगे जानेंगे कि वो है कैसे निकलेगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लॉग में दे रखी है पूरी सीरीज, और लॉग हम जानते हैं कि अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हम क्या जानते हैं कि, ठीक, क्या जानते हैं कि जो लॉग होता है वो किसके रूप में होता है। अगर लॉग है, क्या है लॉग, अगर क्या है लॉग है, ठीक, लॉग और लॉग है, ठीक, और इसकी पावर m है, क्या है इसकी पावर, ये है हमारा लॉग, ठीक, और इसकी पावर 2 है मान लीजिए, ठीक है, और ये m है। तो इसका जो मान है वो जो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग कितना आ जाएगा, बेस n यहाँ पे आ जाएगा, और m हमारा ये रहेगा। ठीक, जो पावर होती है वो हमारी होती है क्या, 1/10 में चली जाती है। ठीक, क्लियर है, तो इसी हम फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें, वो बाकी का हमारा सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 की पावर में है, ये 3 की पावर, ये 2 की, और 2 की पावर 4 की पावर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते 1/2 log 2 बेस 2, ठीक है, माइनस के 1/3 log बेस 2 प्लस के साथ 1/4 log बेस 2। अब ये जानते हो अगर log सेम है तो दिस इज 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो जब इतना 1 हो जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, हल निकालते हैं। तो ये बाकी का ये सारे 1 हो जाएंगे, कौन कौन से, ये सारे 1 हो जाएंगे, ये लॉग वाले सारे क्या 1 हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास, ये देख लीजिए क्या बचेगा, क्या हमारे पास 1/2 माइनस 1/3 प्लस के साथ 1/4 फिर डॉट 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 ये। ठीक, अब इतना होने के बाद अगर हम सीरीज का देखें, क्या देखें, सीरीज का प्रसार देखें, तो अगर हम देखते हैं, अगर हम क्या कर दें, लॉग क्या है, लॉग 1 प्लस के एक्स की पावर देख लीजिए। तो अगर 1 प्लस के एक्स की पावर देखते हैं तो एक्स माइनस के साथ क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एक्स स्क्वायर अप क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, तो सॉरी माइनस के साथ। ठीक, ऐसे चलती है सीरीज। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या है कि ये सीरीज है, अगर हम क्या करें, इसमें से क्या करें, माइनस को क्या करें, माइनस इसमें जोड़ दें, क्या करते हैं माइनस के इसमें, या ये कहें इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, लॉग रख दें। अगर ये सीरीज है तो एक्स की जगह क्या रख दें, इसमें हम 1 रख दें, किसमें, लॉग 1 प्लस की एक्स की सीरीज में 1 माइनस के एक्स, सॉरी कितना होता है, एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस के साथ 4। अगर हम x बराबर यहाँ पे 2 रखते हैं, देखिए हमारी सीरीज बनती है कि नहीं बनती है, तो यहाँ पे log जैसे ही रखा ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस के साथ x और की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस के साथ 1/3 प्लस माइनस के साथ फिर आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब इतना ये बढ़ता रहेगा जाके तो हम क्या लिख सकते हैं, बाकी के इसको इन टर्मों को क्या करें, हम क्या करें, इन टर्मों को इस साइड ले आए और इसको इस साइड ले जाए। तो 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/2 माइनस के 1/3 प्लस के 1/4 डॉट 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 बराबर में। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ से, लॉग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, log 2 और ये 1 के माइनस के साथ। ठीक है ना, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा जाके डी, क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी हो जाएगा 130 का। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं 131
30 के साथ अब 131, ठीक है ना। जब ये इसका क्वेश्चन है तो इसको पूछते हैं, तो ये आया कितना 2031 में, वो 2001 में क्वेश्चन आया है और 231 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। तो इसका n पदों का योगफल निकालना है। तो जब इसका n पदों का निकालना है तो पहले ये देखना है कि ये गुणोत्तर में कि ये समांतर में, ठीक है ना। तो इसका अगर देखा जाए तो पहला ये है, तो इसका अगर सार्वांतर निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया सार्वांतर, तो इसमें को सार्वांतर निकालें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1/6, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा 1/6। तो हर जगह से 1/6 आ रहा है, तो मतलब कि ये कैसी है समांतर श्रेणी है। कैसी है ये समांतर श्रेणी। और D1 D2 निकाला तो समांतर श्रेणी में आ गया, ठीक। तो अब इसके पदों का योगफल निकालना है। तो Sn इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ठीक है। इस चीज़ को लगा देंगे, ठीक। इस चीज़ को जैसे ही लगाएंगे तो आंसर इसका हल करने से आ जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं S9 इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर कितना, S9 इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा तो 9/2 2 इंटू 1/2 प्लस के 8 इंटू माइनस के 1/6, ठीक। इतना लगाया तो 2 से 2 कट गया और 8 4 बार ये और 3 बार ये, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारे पास है 9/2, यहाँ पे 1 और ये प्लस के साथ होता है, तो 1 प्लस के ये हो जाएगा कितना माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 4/3, ठीक है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो ये कटा के 3 एकम 3, 3 में से गया तो माइनस के 4 और 3 में से गया तो माइनस के 1/, और 3 से 3 कटने के बाद हमारा यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, इतने को करेंगे तो ये 3/-4 आ जाएगा, 3 सॉरी बिल्कुल गलत हो गया। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1/3, ठीक है। और 1/3 से इसको 3 काटेंगे तो माइनस के 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका माइनस के 2/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 131 के साथ 100, ठीक 232 क्वेश्चन नंबर है। तो 232 क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा कि ये दिया है समांतर, इसको तो निकालना है कि ये किस में है, गुणोत्तर में है, उसमें है तुम्हारे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए तो जब ये ABC हमारे किस में है समांतर श्रेणी में है, वो सॉरी गुणोत्तर में है, यानी कि B² इक्वल टू AC होगा 100% है। जब B² बराबर AC होगा तो हम क्या कर रहे हैं, तो दोनों पर क्या कर दें, दोनों तरफ क्या ले लें हम लॉग ले लें, क्या ले दें दोनों तरफ लॉग ले लें। लॉग लेने पर जैसे ही लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 log B इक्वल टू log A प्लस के log B। अब इसका हमने 2 का दे दिया नीचे भाग, जैसे 2 का भाग दिया तो ये किस में बन गई जाएगी, ये श्रेणी बन गई समांतर श्रेणी में, तो ये किस में हो जाएंगे समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, ठीक है। अब मगर ये समांतर श्रेणी में हो जाएंगे मगर हमारा आएगा log J, मगर यहाँ पे पूछा गया log बेस में, तो इसको क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा करेंगे तो ये हमारे किस में बन जाएंगे हरात्मक श्रेणी, क्योंकि हमारे पास कितना आया log 10 आया ये और B इतना और log A बेस 10 और प्लस के log C बेस 10। अब हमारा है यहाँ पे उल्टे, तो इसको उल्टा करने के लिए हम पलट देंगे तो ये 1/log B 10, ठीक। इसी बराबर पे ये हो जाएगा तो ये किस में हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है ना। क्लियर है, परावर्तन हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये तो देखो पूछा गया क्वेश्चन है इसका, तो 2001 में है और NCERT का है क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना होता है 2 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। क्लियर, तो इसको बताने वाली बात नहीं है, तो और इसके देख लेना, ठीक। आगे के क्वेश्चन है
में वास्तविक हलों की संख्या पूछी है। किसकी पूछी है? वास्तविक हलों की संख्या पूछी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कभी डिफाइन ही नहीं होता। कॉस 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 ई की पावर एक्स इज नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन होता। क्या होता? नॉट डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए इसके वास्तविक हलों की संख्या शून्य होती है। ठीक है ना? जब शून्य होगी तो अब क्वेश्चन ठीक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर निकालना चाहें निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकाले, यहाँ पे इसको गुणोत्तर श्रेणी लगाने, क्या लगा दे इसमें? गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो जी एम जैसे लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 से बड़ा, या ये कह दें तो जो कॉस का मान आता है यहाँ से इसका जो मान आएगा जाके कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 2। और 2 कभी भी कॉस का मान होता नहीं है। ठीक है, जब नहीं होता तो इसका मान निकालना ही वो इम्पॉसिबल है, तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 135 कितना? 135। 135 का है क्या आंसर? क्वेश्चन है ये, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका दूसरा पद इतना तथा अनंत पदों का योगफल कितना है? ये है। ठीक, अगर हम देखा जाए तो यानी कि ए आर इक्वल टू दिया 2, क्लियर है? जब ए आर बराबर दिया है 2, और अब ये कहता है कि गुणोत्तर पदों के अनंत पदों के, यानी कि एस इन्फानाइट इक्वल टू दिया है 1/1 माइनस आर। ठीक, अगर यहाँ से ये दिया है मान, तो अगर हम चाहें तो यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लें। अब ये यहाँ से कितना मिला जाएगा? I8 इक्वल टू A/1 माइनस आर। ठीक, अगर हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी, किसकी? r इक्वल टू आ जाएगा A/2। कितना आ जाएगा? A/2 आ जाएगा यहाँ से r की वैल्यू। और r की वैल्यू को हम किस में? इस वाले समीकरण में रख देंगे। किस में? इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो उसको हम हल कर लेते। 8 इक्वल टू हो जाएगा कितना? A/1 माइनस के, a का मान है, r का मान, सॉरी हाँ, r का मान है कितना? 2 कितना है? 2/a। इसको यदि हम हल कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मान क्या आएगा। ठीक, इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त क्या होगा ये देख लीजिए। तो इसका हम गुणा करते हैं तो 8 माइनस के 2 इंटू A/8, ठीक, इक्वल टू ए के बराबर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी A² माइनस के 8A और प्लस के 16। ठीक, अब ये पता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण बनेंगे तो, और ये कैसा? वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, जो एक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनवा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा जाके, तो ये बन जाएगा जाके ए माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, जैसे ही 0 हुआ तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी कि जो पहला पद है वो कितना हमारा है? 4 है। तो ए का मान कितना आ गया यहाँ से? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही निकला है, तो चलो आगे बढ़ते। ठीक, अब 135 के बाद 136 क्वेश्चन, कौन सा? एक क्वेश्चन नंबर 136, और इसका मान निकालते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बड़ लेंदी है तो आराम से करना है। देखो 2099 पूछा गया क्वेश्चन है, इसको निकालते हैं। ठीक, और जैसे ही निकालते हैं तो इसको सीखना है कि कैसे है क्वेश्चन। तो n पदों के योग के बराबर होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका ये है कि हम ज़्यादा मेहनत ना करें। ठीक है, तो पहला पद का योगफल पहला ही पद आएगा। तो इसको अगर हम देखें कि 1/2 किसका मान आ रहा है। ठीक है, अगर 1 लगा दे तो 1, ये हुआ 2 माइनस के 1 माइनस के 1, दिस इज 0। तो ये तो पहला हुआ नहीं। ठीक है ना, पहला नहीं हुआ। तो अगर यहाँ से देखें तो 1 माइनस के 2 की पावर माइनस के 1, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/2, 2 में से गया तो ये तो हो सकता है 1/2 आया, तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर अब हम इसको करें हल तो 1 माइनस
1 प्लस के 2 की पावर -1 प्लस के 1 माइनस के 1 जहाँ से जे कटेगा तो इसका भी मान 1/2 आया, ठीक है। और इसका 1 रखेंगे तो इसका तो नहीं आना, ठीक है। तो अब यानी कि यह जे नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस के 1, ठीक। अब इसमें इन दोनों में से एक कन्फर्म है, कोई सा भी हो सकता है। कौन कौन सा, या तो ये होगा या तो ये। अब इन दोनों का जोड़ करके देख ले तो कितना हुआ जाके 4, एलसीएम आ जाएगा 4 तो 2, ठीक है ना, 2 हुआ प्लस के 7 प्लस है और यहाँ पे 3 यानी कि 7/3 देख ले किसका मान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रखा तो हमने किया 1 माइनस, ठीक, दूसरे पद का देख रहे हैं तो दूसरे पद का 1 माइनस के 2 की पावर 2 यानी कि हुआ 4 यानी कि कितना 5, 4 में से 1 गया तो 3 आया ये 4, क्लियर है। अब इसमें रखते हैं 2, ठीक, प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस के 1, यहाँ पे कितना हुआ, सीधी सी बात की जाए यहाँ पे 1 हुआ जाके 1 तो प्लस के साथ ये हुआ जाके 1/2 यानी कि कितना हुआ जाके, या तो गलत, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 हुआ जाके, ये 5 ही होगा, सॉरी कितना होगा 5, तो ये 5 होगा जाके तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा पड़ता है, जाके क्या करना है, पहले एक पद का देखना है, उसके बाद दूसरे पद को देखना है, पहले पद का जोड़ देख लीजिए, n बराबर 1 रख के देख लीजिए, यहाँ पे n बराबर 1 रख के देख लीजिए, ठीक है ना। जब n बराबर 1 रख के देखेंगे तो जो सेटिस्फाई कर जाएगा उनको आप अगर एक ही करे तो 100% वही आंसर हो जाएगा। अगर एक ना करे, 2 से 1 से अधिक कर जाए तो क्या करेंगे, तो 2 पदों का देख लेंगे। अगर 2 पदों का भी सेटिस्फाई कर जाए तो 3 पदों का देख लेते हैं ना। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर नंबर इसका सी है, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते और अगर इसका हल देखना चाहो तो बहुत बड़ा हल होगा, जाके देखिए इतना बड़ा हल, इससे इसलिए हम नहीं करते, ठीक है ना। तो इसको जो शॉर्ट ट्रिक है उससे हम करते हैं, ठीक है। अब इसका है ऑप्शन ई, इससे ये तो क्वेश्चन है किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको करते हैं, ठीक। तो क्या है कि अगर ये हमारा क्या है, एबीसी है, क्या है, एबीसी है तो अगर ये देखना है कि ये है किस में, सीधी सी बात की जाए कि अगर हम किसी संख्या में, वही है, ये है ना, ये इसको लिए लाना है, तो अगर ये कर दें तो a/bc कर दें, ठीक है ना, तो ये अपॉन आ गया, कॉमा लगा दें, b/bc कर दें, कॉमा लगा दें, और c/bc कर दें, तो b c से c कट गया, b से b कट गया और ये तो यही आ जाएगा। तो यानी कि ये किस में, हमारे एपी में होंगे, किस में होंगे, जाके एपी में होंगे, ठीक। इस तरह का आंसर आता है और क्वेश्चन भी अच्छा आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ठीक। ऑप्शन डी कहाँ गया, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8, ये 138 है कि इफ द, ये क्वेश्चन दिया है इतना इतना, तो इनके ये पता करना है कि ये किस में है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी का, ठीक है ना। तो जब पीजीटी का 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अगर याद है, क्योंकि आपने अगर लगाए होंगे तो 100% इसका याद होगा, जाके इसका होगा आंसर नंबर बी। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करना है, मुझे तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमें पद दे रखे हैं उसके हम d1 और d1 माइनस के d2 को बराबर कर लेते हैं, और जैसे बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ कंडीशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, देखो क्या है कि हमारा जो पहला पद है ये, इसका बी आंसर होगा 100%, ठीक है ना। जो चेक करते हैं कि इसका है कि नहीं है, तो क्या करना है, 1/ac यानी कि b माइनस है तो 1/a प्लस के c माइनस के 1/b प्लस के c बराबर 1/a प्लस के b, ठीक है, माइनस के साथ 1/c माइनस के c प्लस के a, इतना हो जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, जाके एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस के c और b प्लस के c, ठीक, और इधर ये आ जाए b प्लस के c
माइनस के साथ माइनस ए और माइनस का सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए प्लस का बी और इधर सी प्लस का ए। तो सी प्लस का ए इधर आ जाएगा, माइनस के साथ ए और माइनस के साथ बी, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं, कोई वैसे अभी व्यवस्था नहीं है, तो आगे देखें क्या होता है, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो ये इतना हुआ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना आने के बाद अगर हम यहाँ से बी से बी कटाए, ऊपर आ गया जाके बी माइनस ए। ठीक, बी माइनस ए अपॉन नीचे बचेगा ए से इधर वाला कट जाएगा किधर, ठीक, तो नीचे बचेगा जाके कितना बी प्लस सी और बराबर, ठीक, ऊपर बचेगा सी माइनस बी अपॉन बी प्लस ए, इतना बचेगा इधर। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैंची का गुणा, क्या कर देंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा पास हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक साथ कर लिया जाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से ये ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखिए, तो बन जाएगा हमारा कितना, जो आंसर होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक, इतना बनने के बाद हमारा ये इतना बन गया। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, और समांतर में है कौन से, ये वाले पद कौन से हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। लगभग आज 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो भले ही वीडियो बड़ा हो जाए तो देखते हैं, क्योंकि कल छोटा हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, 2011 में पूछा गया इफ द दिस बुक, ये है लेमडा है, तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनके किस में होंगे मान। ठीक, अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन कराया था, उसी बेस पे है, तो उसको हम करते हैं। ठीक है, तो जब ये किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। अब ये लॉग में पूछा गया है, तो लॉग में पूछा गया तो अभी जो मान निकाला था जाके उसका निकाला था क्या, एच बी में, क्योंकि वहीं पे ये निकला था। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लेमडा, तो 2 लॉग बेस लेमडा रखेंगे जाके, और ए बी यहाँ पे आ जाएगा बराबर, ये हो जाएगा लॉग लेमडा ए प्लस के साथ लॉग लेमडा बेस सी, और इसको हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। और जैसे ही 2 हुआ तो मगर ये लेमडा में ऊपर पूछा गया, तो क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। अभी ये समांतर श्रेणी में आ गई, किस में आ गई, ये समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की क्या होती है, उल्टी होती है हमारी क्या, वो हरात्मक श्रेणी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आए। इससे पहले वाला जो log 10 वाला किया था वो इसी प्रकार का आंसर था। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन है 240। अब 240 है तो उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, ये रहा हमारा क्या है 240। ठीक है, पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या है, ठीक है, चलो करते हैं। अब जब इस तरह का सवाल आ जाए तो बेस इक्वल होने पर घाते जोड़ दीजिए। जब घाते जोड़ेंगे जाके तो ऊपर वाली श्रेणी किस में आ जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, ये गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएगी। तो गुणोत्तर श्रेणी में इसका क्या है, तो देखो ऊपर वाली समांतर श्रेणी ये है, एक्स की पावर आ जाए 1/2 प्लस के साथ 1/4 प्लस के साथ 1/6 प्लस के साथ डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया अनंत पदों का योगफल। ये अब देख लीजिए गुणोत्तर श्रेणी में हो गई। ये किस, ये सीरीज किस में है, हमारी जीपी में। जीपी में अनंत पदों का योगफल क्या होता है, एक्स की पावर हो जाएगा जाके कितना, a/1 - r। ठीक, इतना होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे जाके, तो एक्स की पावर 1/2, और इसका r कितना आया, वो भी 1/r आया, 1/2 1 - 1/2, तो 1/2 आया है। तो 1 माइनस इसमें घटाएंगे तो ये एक में से बढ़ने 1/2, 1/2 से ये कट जाएगा तो एक्स की पावर आ जाएगा 1, यानी कि जो आ जाएगा 1।
कितना आ जाएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा ये 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा हमारा ये आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला इससे कट जाएगा और इसकी वैल्यू है जो 1 माइनस के 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये आधी हो जाएगी, आधे में से आधा घटा ये कट जाएगा तो x की पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका आंसर सी होगा तो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 141। ये कहता है कि 2 अंकों की विषम संख्याओं का पूर्णांक, 2 अंकों की विषम संख्याओं का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, तो सीधा सा निकालते हैं। तो 2 अंकों की पूछा है, कितना 2 अंकों की, पहली 11, फिर 13, फिर 15 कि डॉट 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 99। क्लियर है। अब इसमें पूछा गया है कि भैया ये बताइए कि इसमें पदों की संख्या क्या होगी। तो देखो पदों की संख्या को क्या करेंगे हम, इसमें से इसको निकालते हैं, अंतिम में से इसको घटा दीजिए। देखो n का मान निकालने का सबसे बढ़िया तरीका बता दे रहे, कोई भी श्रेणी पूछी है जैसे 11, जे इसी को हल करते चलते और पता चलते 11, 13 डॉट 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 99। ठीक, अब हमें निकालना है n, तो इसमें से 11 में से हम 99 को घटा देंगे, 99 माइनस के 11 घटाया तो बचा 88। अब इसके बीच में क्या अंतर कितना है, अंतर है हमारा 2, तो 2 से डिवाइड दे दीजिए, 2 से डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा जाके हमारा 44, और 44 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या n का मान आ जाएगा 45। अब 45 पदों का हमें क्या निकालना है, योगफल। कितना निकालना है, 45 पदों का योगफल निकालना है। तो 45 पदों का योगफल के लिए S45 इक्वल टू हो जाएगा 45/2 इंटू 2 इंटू 11 और प्लस के 44 गुणा 2। इसको हल करेंगे जाके, या 2 कॉमन ले ले, खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, और 2 से 2 ये कट गया तो ऊपर 45 गुणा और ये 5 यानी कि सॉरी ये हो जाएगा 5 55। ठीक है, 55 का गुणा कर लीजिए और 45 55 इनका गुणा करेंगे जाके तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 24 75। कितना आ जाएगा 24 75। ये आप करके देख लेना, इसका आंसर 100% यही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, ओ सॉरी ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते 142 पर।